काफ़ी लो फील कर रही थी। परेशान, फ्रस्ट्रेट मैं भी होती हूँ। बच्चे छोटे हैं, घर के इतने सारे काम हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई है, यूट्यूब है, इन सब का टेंशन मुझे भी होता है। पर पता है मैं खुद को कैसे हैंडल करती हूँ? और ये वो क्वेश्चन है जो आप लोग हमेशा पूछते हैं। सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोस में आप मुझे देख करके मुझे जज नहीं कर सकते कि मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहती हूँ। मैं भी आपके ही तरह इंसान हूँ, घर की बहू हूँ, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जब मुझे लगता है कि मैं फोकस नहीं हो पा रही हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेट होती हूँ, बहुत उलझन में रहती हूँ, तो पता है मैं खुद को हैंडल कैसे करती हूँ? आज का वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। कई बार आप लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप परेशान नहीं होती क्या? बच्चे छोटे हैं, बच्चे परेशान करते हैं, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता क्या? मैं भी परेशान होती हूँ, कई बार फोकस नहीं कर पाती हूँ, पढ़ाई नहीं हो पाती है, घर की बड़ी बहू हूँ, अभी मैं अकेले ही यहाँ पे हूँ, तो इस वजह से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने सारे काम हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे खुद तक ही रखनी पड़ती हैं और इन सबको अकेले हैंडल करना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, परेशान तो मैं भी होती होंगी, फ्रस्ट्रेशन भी होता है कई बार, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चे छोटे हैं और उनकी उम्र है अभी बदमाशी करने की। आज मैं सुबह से काफ़ी लो फील कर रही थी, इसलिए आज मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। बैठे बैठे सोची हूँ कि चलो आज आप लोग के साथ अपने इमोशंस को शेयर करते हैं कि मैं खुद को कैसे हैंडल करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी इससे सफ़र करते ही होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मुझे लगता है ना कि यार कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ छोड़ करके एक जगह बैठ करके लंबी लंबी सांसें लेती हूँ। और जब मैं इनहेल एक्सहेल करती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस पर अपना ध्यान लगाऊं। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि यार आप मेरी बात ना ध्यान से सुनिएगा, तो आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं आपका ध्यान सिर्फ मेरी बात सुनने पे ही है और कहीं भी आपका ध्यान नहीं है। ठीक वैसे ही जब मैं ऐसे सांस लेती हूँ ना, तो अभी मेरा ध्यान सिर्फ जब मैंने सांस अंदर लिया उस पे गया कि हाँ अब मैं लंबी सांसें ले रही हूँ, और जब मैंने सांस छोड़ी तो उस पे आया कि हाँ अब मैं एक्सहेल कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे तो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, बिना उसके तो हम रह नहीं सकते, बट जब हमें गहरी सांसें लेनी होती है ना, तो उस टाइम हमें ध्यान देना पड़ता है कि यार हमें गहरी सांसें लेनी है। एक काम मैं ये करती हूँ कि जब भी मुझे लो फील होता है तो मैं 5 मिनट बैठ करके लंबी गहरी सांसें लेती हूँ, और ट्रस्ट मी ये मुझे काफ़ी मेरे अंदर ना एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सेकंड, अपनी जो मेंटालिटी है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो ये मैं सोचती हूँ यार कि जो चीज़ें मैं बदल नहीं सकती, जिन परिस्थितियों को मैं बदल नहीं सकती, उस समय मैं अपनी मनोस्थिति तो बदल सकती हूँ। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊँ तो एक अंधा इंसान होता है, वो मंदिर जा रहा होता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि यार तुम मंदिर जाके क्या करोगे, तुम तो भगवान को देख नहीं सकते। तो पता है वो क्या बोलता है कि मैं भगवान को नहीं देख सकता, पर वो भगवान तो मुझे देख सकता है ना। उस समय ना उसकी मनोस्थिति देखिए आप, वो अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकता, पर उसने अपनी मनोस्थिति चेंज कर दी। तो यही सोचती हूँ मैं भी कि चीज़ों पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, जो चीज़ें मेरे वश में नहीं हैं उनको एज इट इज़ छोड़ो, और उस समय खुद में चेंज लाती हूँ। मैं अपनी जो मेंटल सिचुएशन है ना, जो मेरी सोचने की क्षमता है, मैं उसको चेंज करती हूँ, मैं अपनी मनोस्थिति को ही बदल देती हूँ। और ये चीज़ ना, जिस दिन आप लोगों ने इस बात को समझ लिया, आपको कभी फ्रस्ट्रेशन होगा ही नहीं, आप कभी परेशान होंगी ही नहीं। ये चीज़ आप प्रैक्टिस करके देखिएगा कि जिस परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते ना, उस समय अपनी मनोस्थिति बदल दीजिए। थर्ड, पता है मैं क्या करती हूँ? जब भी मुझे लगता है कि यार कुछ अच्छा नहीं है, मैं परेशान होती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो नेगेटिव लोग हैं मैं उनसे दूर रहूँ। नेगेटिव लोग तो छोड़िए, मैं किसी से भी मिलना पसंद नहीं करती।
क्योंकि जब हम एकांत में रहते हैं ना, अकेले में रहते हैं, तो हम अपनी चीज़ों को बेटर तरीके से समझ पाते हैं। हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं उस पर हम ध्यान लगा पाते हैं। जब हम अकेले रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में किसी और की उपज नहीं आती है। हम क्या सोचते हैं वो हमारी खुद की सोच होती है। हमें क्या चीज़ सोचना है, क्या करना है, वो हमारा अपना थिंकिंग लेवल होता है। अगर हम किसी से मिलेंगे, किसी से बात करेंगे, तो उसके विचारों को खुद में लेते हैं। उससे बेटर है कि हम अकेले रहें और कहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं उनको देखें। हम अकेले रह के जब सोचेंगे तो जो चीज़ें गड़बड़ हो रही होंगी उनको हम ठीक कर पाएंगे। आप बच्चों को देख सकते हैं, अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो मैं परेशान हूँ, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ, इस पे गुस्सा निकालूँ, गुस्सा करूँ, या फिर मैं छोड़ दूँ कि यार ये तो बच्चे ही हैं, ऐसा ही करेंगे। तो मैंने अभी खुद में ही चेंज किया कि ठीक है, जो ये कर रही है इसको करने दो, क्योंकि इसका अभी टाइम है इस बदमाशी का। अब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है मुझे पता है। अभी ये कुछ लेके खा रही है, आई थिंक इसके बाबा लेकर के आए हैं कपकेक, वो खा रही है। तो जब ये खा लेगी तो मैं इसकी सफाई कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसके हाथ से लूँगी ये चिल्लाएगी, फेंकेगी, रोएगी। उससे बेटर है ठीक है, जैसे चीज़ें फैला रही है, खा ले। इसके खाने के बाद मैं इसकी सफाई कर दूंगी, क्योंकि ये मेरे हाथ से नहीं खाती, ये अपने हाथ से ही खाती है। और ये अच्छी बात भी होती है कि बच्चे खुद से खाएं, वरना अगर हम उनको खिलाने लग जाते हैं ना तो बच्चे हम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने अपनी बड़ी बेटी में देखा है, उसको हर एक चीज़ मैंने खुद से खिलाया है, तो वो आज के डेट में भी मुझ पर डिपेंड है और ये खुद से ही खाती है, ये मुझसे नहीं खाती। तो खैर ये सब चीज़ें तो ऐसे ही मैंने बीच में बोल दी क्योंकि ये सामने आ गई। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पाई होंगी, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब भी आपको लगे ना कि आप फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, परेशान हैं, आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप उलझन में हो, तो इन 3 चीज़ों को प्रैक्टिस में करके देखिएगा। फर्स्ट, अपना ध्यान लगाइएगा अपनी सांसों पे। एक जगह बैठ करके सिर्फ 5 मिनट लंबी गहरी सांसें लीजिएगा और वो आपको ना फोकस्ड होने में काफ़ी हेल्प करेगा। सेकंड, आप जिस परिस्थिति को बदल नहीं सकती ना, वहाँ पे अपनी मनोस्थिति बदल दीजिए। और थर्ड, बेवजह के लोगों से मिलना बंद कर दीजिए। जब आप लगे कि आप परेशान हैं, आप फोकस नहीं हो पा रही हैं, आप किसी उलझन में हैं, तो बेवजह के जो लोग होते हैं ना, उनसे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए थोड़े टाइम के लिए। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर